पैराडॉक्सिन, विटामिन B6। तो विटामिन B6 का फंक्शन ये था कि विटामिन B6 की पहले तो 3 फॉर्म्स हैं, पैराडॉक्सिन और पायरिडॉक्सिमाइन। तो इसका ये एंजाइम PLP में कन्वर्ट होता है और PLP एंजाइम आपके यूरिया और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये बनाता है, हीम बनाता है, न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है और लिसिथिन बनाता है। तो क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स बना रहा होता है और ये सब प्रोडक्ट्स ज़रूरी होते हैं कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में, इम्यून फंक्शन में और स्टेरॉयड हार्मोन एक्टिविटी में। इसके अलावा वाहिद विटामिन है ये जो बहुत ज़्यादा आपके मसल्स में या मसल टिश्यूज़ में स्टोर होता है। इसकी रिकमेंडेशंस डिपेंड कर रही होती हैं हमारी प्रोटीन इंटेक्स पर। फूड सोर्सेज क्या हैं? सारे प्रोटीनेशियस फूड्स हैं, जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री। फिर उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं आपकी, जैसे पोटैटोज़ और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। अच्छा, विटामिन B6 की भी जो रिकमेंडेशंस हैं उस हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन B6 की आपकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन इन अदर फूड्स। ठीक है, विटामिन B6 आपकी सोर्सेस पूरी करने के लिए या रिकमेंडेशंस पूरी करने के लिए काफ़ी सारे विटामिन B6 फूड्स लेने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको वैरायटी में आप फूड्स लेंगे तो आपके विटामिन B6 की रिकमेंडेशंस पूरी होंगी। और दूसरा विटामिन B6 जो है हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो इट्स अनस्टेबल टू हीट। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जब खाना पकता है तो भी विटामिन B6 ज़ाया हो जाता है। तो सारे के सारे प्रोटीन रिच फूड्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं विटामिन B6 की अच्छी सोर्सेज हैं। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी ये है कि आपकी विटामिन B6 क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहा है, ठीक है, ब्रेन फंक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं वो, तो आपका ब्रेन फंक्शन की एक्टिविटी कम होती है। उसके अलावा ट्रिप्टोफैन की जो है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होती है, क्योंकि विटामिन B6 होता है जो उसको प्रॉपर सिंथेसाइज कर रहा होता है, प्रॉपर अमाउंट्स में रेगुलेट कर रहा होता है, तो उसके बगैर ट्रिप्टोफैन जो है आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे डिप्रेशन और कन्फ्यूजन, ठीक है, और कन्वल्जन्स, ठीक है, दौरे पड़ना। इसके अलावा अल्कोहल अगर आप लें तो और ज़्यादा विटामिन B6 का लॉस होता है बॉडी में से। तो सारे ब्रेन रिलेटेड फंक्शंस हैं, सिम्टम्स हैं डिप्रेशन, डिजीनेस, नोजिया और समटाइम्स आपके माउथ में सोर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। समरी देख लें। दूसरे नाम है इसके पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सिमाइन, विटामिन B6, ठीक है। इसकी जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो 1.3 mg पर डे है। अपर लिमिट 100 mg पर डे। चीफ फंक्शंस क्या हैं? PLP कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, ट्रिप्टोफैन को नायसिन में कन्वर्ट करता है और रेड ब्लड सेल्स बनाता है। सिग्निफिकेंट सोर्सेस आपकी प्रोटीनेशियस फूड्स जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री, उसके अलावा स्टार्ची वेजिटेबल्स, पोटैटोज़, उसके अलावा लिग्यूम्स और नॉन सिट्रस फ्रूट्स। हीट से इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके डर्माटाइटिस, एनीमिया, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन एंड कन्वर्जन्स, ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स याद रखिएगा। टॉक्सिसिटी में भी डिप्रेशन होता है, फटीग, इरिटेबिलिटी, हेडेक, नर्व डैमेज और मसल वीकनेस होती है। फिर आप आ जाएं फॉलेट पे। फॉलेट को फॉलिक एसिड भी कहते हैं।
अच्छा, फॉलेट जो है उसके काफ़ी फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि वो एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। इसकी कोएंजाइम फॉर्म THF है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। तो उसके अलावा मेटाबॉलिज्म में ये आपके एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन क्या करता है, ये विटामिन B12 को कन्वर्ट करता है उसकी कोएंजाइम फॉर्म में, DNA को सिंथेसाइज करता है, और अमाइनो एसिड मीथियोनिन को जनरेट करता है फ्रॉम होमोसिस्टीन। बॉडी में मीथियोनिन बन जाती है आपकी, ठीक है, और वो बनाने में आपका फॉलेट हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इसकी फूड सोर्सेज हैं लिग्यूम्स। लिग्यूम्स आप याद रखिएगा, सबसे पहले लिग्यूम्स काफ़ी सारी अबंडेंट अमाउंट में लिग्यूम्स, और फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ठीक है। नेम सजेस्ट करता है वर्ड फॉलिएज। फॉलिएज हम यूज़ करते हैं पत्तों के लिए, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा अच्छी सोर्सेज हैं फॉलेट की, ठीक है। इसके अलावा हम ग्रेन्स में फोर्टिफिकेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्स में भी फॉलेट हो सकता है, वो ग्रेन्स जिनकी फोर्टिफिकेशन हो रही हो। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि कोई चीज़, कोई न्यूट्रिएंट जो कि ग्रेन में पहले ना हो या किसी फूड में ना हो, और वो आप उसको इंडस्ट्रियली कमर्शियली ऐड करवाएं खुद से, उसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन करें अगर हम करें तो ग्रेन्स भी आपकी फॉलेट की फूड सोर्स बन सकते हैं। अच्छा, हीट और स्टोरेज से आपका फॉलेट डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। और तकरीबन आधा फॉलेट आपके फूड में से ख़त्म हो जाएगा। स्टोरेज में एक्चुअली क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, मतलब काफ़ी देर जब तक वो पड़ा रहे, हवा से एक्सपोज होता रहे, तो फॉलेट जो है आपका कम हो जाता है फूड में से। देखें, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा खाना जो है फ्रेश बनाएं। एक चीज़ आपने अगर आप देखें, वो लोग जो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, या शेफ्स जो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आप अक्सर देखेंगे, इवन अगर आप टीवी प्रोग्राम्स देख लें तो आप उसमें अक्सर देखेंगे कि शेफ्स कुछ भी पकाने से पहले बाज़ार जाके शॉपिंग करते हैं खाने की, ठीक है। वो स्टोर्ड खाने से कम ही होता है कि वो स्टोर्ड खाने से खाना पका रहे हों। तो जितने ज़्यादा आपके इंग्रेडिएंट्स, आपकी वेजिटेबल्स, जितने ज़्यादा वो आपके फ्रेश होते हैं, उतना ज़्यादा खाना टेस्टी बनता है, चाहे कुकिंग पैटर्न कोई भी हो। तो उसे होता ये है कि जितना खाना आपका फ्रेश होता है, उतना ही आपको उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अच्छी सोर्सेज होते हैं, ठीक है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली होगी, स्पिनच होगी, केल हो गई, एस्पैरागस, ठीक है, ये सब के सब आपकी जो हैं आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिग्यूम्स, और फिर बाद में जो है लिवर और फ्रूट्स, ठीक है। तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और लिग्यूम, उसके बाद लिग्यूम सबसे ज़्यादा अच्छी सोर्स हैं आपके फॉलेट की। अच्छा, फ्रूट्स में स्पेशली आपके सिट्रस फ्रूट्स के अंदर फॉलेट ज़्यादा होता है। फॉलेट रिकमेंडेशंस, अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है, एक बात मैं आपको बताती जाती हूँ कि जो बायो अवेलेबिलिटी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल देखें, आपके फूड में 100 mg कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप वो फूड खाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में सिर्फ 70 mg एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी इतने परसेंट है, 70% है। हो सकता है कि 100 mg प्रेजेंट हो, लेकिन आपकी बॉडी में सिर्फ 3 mg एब्जॉर्ब होता हो। इसका मतलब है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ही 3 mg है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक न्यूट्रिएंट ले रही हूँ, दाल, अगर मैं दाल खाती हूँ तो दाल से मुझे 50 mg मिलता है, लेकिन अगर मैं चिकन खाती हूँ तो चिकन से मुझे वो न्यूट्रिएंट 100 mg मिलता है। इसका मतलब क्या है कि उस न्यूट्रिएंट की बायो अवेलेबिलिटी चिकन में ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू दाल, ठीक है, चाहे वो उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। दैट्स द मीनिंग ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो जो फॉलेट की बायो अवेलेबिलिटी है, वो अगर आप फूड्स में से लेते हैं तो आपको 50% मिलती है, ठीक है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स में से लेते हैं तो आपको 100% मिलती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अ पर्सन कंज्यूमिंग 100 माइक्रोग्राम्स mg ऑफ
folate from foods and 100 mg of supplement receives 270 dietary folate equivalents. ये इसलिए क्योंकि आपके जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनमें 1.7 टाइम्स ज़्यादा आपको फोलेट मिलती है एज़ कंपेरिजन टू फूड. अच्छा, अब फोलेट की जो नीड है वो तब राइज़ करती है जब आपके सेल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, फास्टर रेट पे सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं. अब फास्टर रेट पे सेल्स मल्टीप्लाई कब करते हैं? स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है, जब फीटस की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है. तो प्रेग्नेंट वुमेन में फोलेट की रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा हाई होती हैं. अच्छा, फोलेट के कुछ फंक्शंस हैं या रिलेटेड आप कह लें कि चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोलेट एंड हार्ट डिजीज़. अच्छा, इससे पहले एक मिनट मैं आपको ये बात याद करा दूं कि फोलेट का बेसिक फंक्शन एज अ कोएंजाइम है और एज डीएनए सिंथेसिस है, ठीक है. तो डीएनए सिंथेसिस इसका बेसिक बिग फंक्शन है. तो जब भी तो आप उसको इसलिए याद रखें कि जब भी आपकी सेल ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको फोलेट भी चाहिए होगा, ठीक है. तो फोलेट और हार्ट डिजीज़ में एक फोलेट का रोल ये है कि फोलेट जो है क्या कर रहा होता है, अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, अमाइनो एसिड होमोसिस्टीन की, ठीक है. अगर फोलेट नहीं होता तो होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट कर जाता है, ठीक है. अगर वो एक्यूमुलेट करता है तो उससे क्या होता है कि देखा गया है कि अगर ज़्यादा होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट हो तो ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स होना शुरू हो जाते हैं. एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स ये हैं कि आपकी ब्लड कैपिलरी के अंदर फ़ैट ज़्यादा जमा हो जाए, ठीक है. अगर फ़ैट इतना जमा हो गया, ये समझे फॉर एग्जांपल ब्लड कैपिलरी के अंदर ये फ़ैट है सारा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ब्लड का डायमीटर कम हो गया है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी का. तो ब्लड कम गुज़रता है, इतना गुज़रने के बजाय इतना गुज़रता है, तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ब्लड क्लॉट बनने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. तो हम क्या है इसमें कि ब्लड क्लॉट्स और एथेरोस्क्लेरोसिस होने का ख़तरा होता है, ठीक है. अच्छा, फोर्टिफाइड फूड्स लेने से क्या होता है कि ब्लड फोलेट बढ़ जाता है और होमोसिस्टीन जो है वो भी ब्लड में से कम हो जाता है, ठीक है. तो ये एक रोल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फोलेट लेने से हम हार्ट डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. हार्ट डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको अपनी डाइट में से फ़ैट कम करना होगा और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होगी, ठीक है. अच्छा, फोलेट और कैंसर, क्योंकि आपको पता है कि फोलेट डीएनए बना रहा होता है, ठीक है. तो डीएनए की सिंथेसिस और दूसरा मिथाइल ग्रुप्स की ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है. मतलब अमाइनो एसिड जो आपका अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा होता है, ठीक है. तो होता कि इसकी कैंसर के साथ एक कम्प्लेक्स सी रिलेशनशिप है, क्योंकि डिफरेंट आपके कैंसर्स डिफरेंट जगहों पे बन रहे होते हैं. अगर आप सफिशेंट फोलेट ले रहे हैं अपनी डाइट में, ठीक है, तो वो आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है कैंसर की इनिशिएशन से, ठीक है. लेकिन अगर आपका कैंसर स्टार्ट हो चुका हुआ है तो कैंसर सेल्स को भी मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है. तो तब ये फोलेट जो है उसको उल्टा और बढ़ाता है, ठीक है. तो कुछ आपके कैंसर जैसे एसोफेगल कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, पेनक्रियाटिक कैंसर है, ये इन सब के रिस्क्स को ज़रा कम करता है फोलेट. अच्छा, फोलेट डेफिशिएंसी. फोलेट डेफिशिएंसी से क्या होता है, सेल डिवीजन कम होती है, ठीक है, और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस कम होती है, ठीक है. ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए, ठीक है. तो कुछ हद तक तो बच्चों की ग्रोथ में और बाकी सबसे ज़्यादा आपका फिर प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है फोलेट की, ठीक है. अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या होता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स नहीं ज़्यादा अमाउंट में बन पाते, ठीक है, और जीआई ट्रैक्ट के सेल्स भी डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, उनका फंक्शन डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो
जो फॉलेट की डिफिशिएंसी है उसका पहले सिम्टम्स ये हैं, एनीमिया और जीआई ट्रैक्ट डिटेरियोरेशन। एनीमिया में आपको बता चुकी हूँ, एनीमिया में आपके रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम हो जाना, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम हो जाना उसको हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब खून की कमी हो जाना जिस्म में उसको हम एनीमिया कहते हैं। अच्छा, तो फॉलेट डिफिशिएंसी का जो एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपरली सिंथेसाइज्ड रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, लार्ज होते हैं और इमेच्योर होते हैं। तो उससे क्या होता है कि और बाकी रेड ब्लड सेल्स का साइज़ और ज़्यादा नंबर में कम हो जाते हैं, साइज़ में बड़े हो जाते हैं। इसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फॉलेट के बगैर डीएनए डैमेज होता है, ठीक है। तो क्योंकि डीएनए आपका नहीं प्रॉपरली बन रहा होता तो प्रॉपरली रेड ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं होते, ठीक है। और फिर रेड ब्लड सेल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती ऑक्सीजन कैरी करने की, ठीक है। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना पूरे के पूरे जिस्म में, ठीक है। तो और ब्लड अगर पूरे जिस्म में प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरी नहीं करता तो आपको बहुत जल्दी फटीग, टायर्डनेस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फॉलेट एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान में क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हो रही होती है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है, बहुत फास्टली ग्रोथ हो रही होती है। तो होता क्या है कि उस वक्त चाहिए होता है आपको फॉलेट चाहिए होता है सबसे ज़्यादा, लाइफ स्टेज में सबसे ज़्यादा उस वक्त चाहिए होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर नहीं मिले तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा एक बर्थ डिफेक्ट है, बच्चा इस डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनती सही तरीके से, ठीक है। स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनती तो क्या होता है कि प्रॉपरली बच्चा चल नहीं पाता, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में, उसकी फॉर्म में डिफॉर्मिटी आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा बेबी का ब्रेन प्रॉपरली नहीं बन पाता, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे, न्यूरल ट्यूब जो है वो आपकी स्पाइन और ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड सारे के सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उनमें एक स्पाइना बिफिडा है वो जो कि आपकी स्पाइन नहीं बनती। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में ये भी होता है कि आप बेबी का ब्रेन प्रॉपरली जो है नहीं बनता, या कोई ना कोई इसमें इशू आ जाता है, ठीक है। इसीलिए फॉलेट जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, या फर्स्ट 3 वीक्स कह लें उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले फर्स्ट 3 वीक्स और फिर फर्स्ट 3 मंथ्स इन दोनों में चाहिए होता है, ठीक है। तो फॉलेट का सप्लीमेंट हमेशा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले प्री कंसीविंग आप लेना शुरू कर दें। जो मदर्स, जो फैमिलीज़ मदर्स प्लान कर रही हों कि वो कंसीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो फॉलेट के सप्लीमेंट्स पहले लेना शुरू कर दें, ठीक है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मदर्स को काफ़ी लेट पता चलता है कि दे आर कंसीव्ड, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि पहले 3 हफ्ते तो इसी तरीके से गुजर जाते हैं, ठीक है। तो और उसी में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है फॉलिक एसिड की। तो अगर आप उस वक्त नहीं लें तो उस वक्त वो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आना है वो आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्री कंसीविंग आप फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं। सप्लीमेंट्स आर गुड वे, क्योंकि सप्लीमेंट से ज़्यादा आपको फॉलिक एसिड की बायोअवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो 1 मंथ बिफोर आप कंसेप्शन लें और कंटिन्यू थ्रू आउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, ठीक है। इसीलिए सारी वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है 0.4 मिलीग्राम या 400 mg, ठीक है, फॉलेट लेना ज़रूरी है, ठीक है। 0.4 mg या 400 mcg लेना, फॉलेट्स लेना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा,
ये रिकमेंडेशन आप डाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 5 सर्विंग्स होने चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की रोज़ाना। और हमें पता है कि हाँ, बहुत कम लोग हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एटलीस्ट 5 सर्विंग्स एक दिन में लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर कभी होता भी है तो हाँ, एक इंसान नॉर्मली दिन में एक बार फ्रूट खा लेता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर 5 सर्विंग्स डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए गए हैं। स्पाइना बिफिडा इसी तरीके से होता है, ठीक है। बेबी के यहाँ पे लोअर बैक में एक इस तरह का आप कह लें बहुत बड़ा सा एक उभरा हुआ स्पॉट होता है, स्पॉट कह लें, ठीक है, जिसमें आपका ये इस तरीके से होता है, एंड दैट्स द डिफेक्ट एक्चुअली, ठीक है। प्राइमरी फॉलेट डिफिशिएंसी ये है कि प्राइमरी फॉलेट डिफिशिएंसी तब भी डेवलप होती है जब इन्फेंट्स को गोट मिल्क दिया जाता है, ठीक है, और गोट मिल्क के अंदर फॉलेट नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 2 पीरियड्स में जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है, सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तब आपको फॉलेट की ज़रूरत होती है। तो प्रेगनेंसी में भी यही होता है। इन्फेंसी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है इंसान की, वो पहले बर्थ के बाद पहले साल में होती है, ठीक है। तो इन दोनों में ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, आपकी जो है इन्फेंट्स को गोट मिल्क नहीं देना चाहिए, ठीक है। इन्फेंट्स को सिर्फ ह्यूमन मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क देना चाहिए। सेकेंडरी फॉलेट डिफिशिएंसी ये है कि इसमें इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। कोई ना कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई ना कोई ड्रग ले लिया, ठीक है, उन सब सिचुएशंस में फॉलेट की डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशंस में जब प्रेगनेंसीज हों जिनमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स हों, तब ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। कैंसर में, स्किन डिस्ट्रॉइंग डिजीज़ जैसे चिकन पॉक्स हैं, मीजल्स हैं, बर्न्स हैं, ब्लड लॉस, जीआई ट्रैक डैमेज, इन सब में आपको फॉलेट की ज़रूरत भी होती है और इनमें फॉलेट की मेल एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके अलावा ड्रग्स, ठीक है, कई ऐसे ड्रग्स हैं जो फॉलेट को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, जैसे एस्प्रिन है, ठीक है। एस्प्रिन और एंटासिड्स ये फॉलेट को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो ये भी आपको जो है नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी फॉलेट के एब्जॉर्प्शन के साथ आप कह लें कि उसको इम्पेयर करता है, ठीक है, उसको डिसरप्ट करता है। समरी देखें, फॉलेट के दूसरे नाम हैं फॉलिक एसिड, फॉलेसन, पेट्रोइल ग्लूटामिक एसिड PGA। रिकमेंडेड डेली अलाउंस है 400 UG पर डे, अपर लिमिट 1000 UG पर डे। चीफ फंक्शंस बॉडी में एज अ THF काम कर रहा होता है, DNA सिंथेसिस में काम कर रहा होता है, तो इन शॉर्ट न्यू सेल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है। सिग्निफिकेंट सोर्सेज इसके फोर्टिफाइड ग्रेन्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स, सीड्स, लिवर है। हीट और ऑक्सीजन से इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम, सबसे पहला बड़ा सिम्टम एनीमिया है, ठीक है। एनीमिया के अलावा ग्लॉसिटीज मतलब स्मूथ रेड टंग, मेंटल कन्फ्यूजन, वीकनेस, फटीग, इरिटेबिलिटी, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एलिवेटेड होमोसिस्टीन और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है, ये सब आपकी डिफिशिएंसी में आएगा। टॉक्सिसिटी जो है वो ये है कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी जब हो रही होती है तो उसको मास्क कर देता है, ठीक है, पता नहीं लगता कि विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो रही है, अगर क्योंकि फॉलेट और विटामिन B12 आपस में थोड़े कोरिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में बायोटिन करेंगे और विटामिन B12 करेंगे और रिमेनिंग कोएंजाइम्स करेंगे। बट फॉर टुडे दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।